हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको संभाला, बचाया और हमें जीवित रखा, उसका हम धन्यवाद देते हैं। जो महान और पराक्रमी परमेश्वर हैं, जो राजाओं का राजा हैं, जो प्रभु का प्रभु हैं, हम परमेश्वर के महत्वपूर्ण वचनों की ओर जा रहे हैं। कृपया हमारे पास यदि मोबाइल सेल फोन है तो उसको कृपया कुछ समय के लिए साइलेंट कर दें या बंद कर दें, ताकि आप वचन सुनते समय किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। और बच्चे लोग हैं तो उनको कृपया अपने पास बड़ी शांति से बैठाएं, ताकि वचन के समय कोई गड़बड़ ना करें, जिससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से चला जाए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने कुछ वचनों को सुना था, याद है किसी को? हालेलुया, ठीक है। हाँ हाँ, शैतान किस प्रकार आदम की पत्नी हवा को अपने वश में किया, उसके बाद उसने आदम को भी पाप में गिरा दिया, जिसके कारण आज पूरा संसार, पूरी दुनिया जो है आज बहुत परेशान है, तकलीफ में है, समस्या में है। उसका कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि आदम को और हवा ने उस बात को समझा नहीं, उसकी चाल को, और आज शैतान पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। जानते हैं उसके भटकने का क्या कारण था? हवा का, उसकी लूसीफर के बात में कारण आई, उसका एक ही मिस्टेक था। वो कौन सा मिस्टेक था? क्या था? आदम के अधीन में नहीं रही। एक समय बस उसने अपने पति से अलग हो गई, और उसी समय मौका पाकर शैतान ने जो है पहले उसको वश में किया, फिर उसको उस फल को खाने के लिए विवश किया, और वो खाने के बाद आदम को भी खिला दिया। जानते हैं जब आदम और हवा दोनों, आप थोड़ा कल्पना में अनुभव कर सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब वाटिका से बाहर निकाल दिया, पहले तो जब वाटिका से बाहर निकले होंगे वो लोग, पहले दोनों मिलकर बहुत फूट फूट कर रोए होंगे। रोए होंगे कि नहीं? क्यों रोए होंगे वो लोग? हाँ, क्योंकि जब वो वाटिका में थे तो मालूम है, जिधर वो नजर घुमाते थे उधर उन्हें कहीं सेब नजर आता था, तो कहीं अंगूर नजर आता था, तो कहीं जाम नजर आता था, तो कहीं केला नजर आता था, तो कहीं उसे और कुछ नजर आता था। जितने फल आप दुनिया में देख रहे हो, सारे फल अदन की वाटिका में थे। लेकिन जैसे ही वाटिका से बाहर आए, क्या हुआ? क्या दिख रहा है उन्हें? पूरी बंजर भूमि दिख रही है। एक ठो कुछ भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई फलदायी वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना कोई पेड़ दिखाई ढंग से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ना ही कहीं खेती किसानी वाली चीजें, मतलब अपने आप होने वाली जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। दोनों बहुत निराश हुए, दोनों बहुत नाराज हुए, दोनों बहुत हताश हुए, दोनों ने अपने किए के ऊपर पश्चाताप भी किया होगा, बहुत ज्यादा वो लोग बिलखे होंगे, रोए होंगे। फिर आदम बड़ी शांति से क्या बोला होगा मालूम है? आदम ने हवा को, वो एक दूसरे को नजर मिला के बात नहीं कर सकते होंगे, है ना? आदम ने उसको पास बुला के बोला होगा, देख हवा, एक बार तू मेरे से क्या हुई? अलग हुई, और इस वजह से आज हम दोनों को आज ऐसी दुख भरी जिंदगी जीना पड़ रहा है। उसको बोला होगा, एक बार तूने गलती करी तो करी,
दोबारा वैसी गलती मत करना, दोबारा कभी मेरे से अलग नहीं होना और हर समय तू मेरे साथ रहना, ताकि कोई पाप तुझसे ना हो सके, फिर शैतान को मौका ना मिलने पाए। ऐसा करके आदम ने हवा को बोला होगा कि हवा सिमट सिमट कर रोई होगी। हालेलुया। वो मंजर एक बड़ा खेदित मंजर होगा। और इस पर एक अच्छी कहानी किसी ने लिखा था, बहुत पहले मैं इसको पढ़ा था। उस कहानी को पढ़ने से मेरे भी आंखों में आंसू आ गया था। हालेलुया, है ना। उस कहानी का डिटेल था परमेश्वर से लंबी जुदाई, छोटी मोटी जुदाई नहीं, किसी लंबी जुदाई खुदा से। आज इस नए नियम की कलीसिया के समय काल में हम जी रहे हैं। अब इस नए नियम की कलीसिया के समय काल के अनुसार ये तो 4000 साल तक तो ठीक था, हालांकि वो अवशेष, वो गुण आज भी इस पृथ्वी में हमें दिखाई देते हैं। जो शैतान ने जो डिस्टर्ब वहां पर किया था, वो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए हर समय, और इसलिए हमें प्रभु से कभी अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो उस समय की दुल्हन तो हवा थी, पर इस समय की दुल्हन कौन है? कौन है? हाँ, इस समय की जो दुल्हन है वो कलीसिया है। वचन से देखेंगे, इफिसियों 5:23 पढ़ेंगे। हाँ, माइक चालू करो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, हाँ, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर हम जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। आज के डेट में जो कलीसिया है वो मसीह की कौन है? दुल्हन है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम वचन में देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कलीसिया कौन है? मसीह की दुल्हन है। और ये मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है, जैसे प्रभु ने कहा, जैसे पत्नी जो है पति का शीर है और पति का शीर मसीह है, वैसे ही जो कलीसिया है वो मसीह की कौन है? दुल्हन है। जैसे पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है, वैसे ही बाइबल कहती है कि मसीह ने भी कलीसिया से ही वैसा प्रेम रखा। इसलिए वो कलीसिया को जो है अपनी दुल्हन समझता है। आज के समय में देखेंगे तो कलीसिया एक दुल्हन है, और ये दुल्हन होने के नाते अब कलीसिया को कैसे रहने की आवश्यकता है ना। एक वचन हम और पढ़ेंगे, प्रकाशिता के 19:7 देखेंगे आप कि आखिरी में जब ये दुल्हन तैयार हो जाती हैं तो विवाह के लिए वो मसीह के पास पहुंचाई जाती है। आओ हम आनंद और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, हाँ, और उसकी दुल्हनी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीना मनमल पहनाने का। ये आखिरी समय में आप देखेंगे कि जब सारी दुनिया का जब अंत हो जाएगा, सारे संसार नाश हो जाएगा, उसके बाद में जो दुल्हन है वो, ये प्रकाशित वाक्य का वचन हम पढ़ रहे हैं कि जब दिन दुल्हन पूरी तरह से क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। उस दिन क्या होगा कि दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा कौन है इधर? यीशु मसीह है, और दुल्हन कौन है? कलीसिया है, जो इस समय पूरा तैयार हो गई है, और अब जो है वो क्या करने जा रही है?
यीशु मसीह के साथ में उसका क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। हालेलुया। ये आखिरी समय है, यह विवाह हो रहा है, और इसलिए बाइबल के अंदर में बहुत सारे ऐसे बार लिखा है कि विवाह का भोज तैयार किया गया है, और वो बहुत जोरदार बड़े धूमधाम के साथ में वहां पर कार्य होने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि जिस तरह से कलीसिया तैयार होके चली गई है, विवाह हो गया, सब हो गया। अब हम देखेंगे बाइबल में कई जगह ऐसा उदाहरण है, जैसे कि एक वचन हम और पढ़ेंगे, पौलुस भी कहता है, मेरे साथ निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थी 11 का दूसरा वचन पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में पढ़ो ना। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दे। हालेलुया। सौंप दो। पौलुस कहता है, कुरिन्थी की कलीसिया से कहता है कि मैंने तुम्हारी एक बात चलाई है, एक ही पुरुष से चलाई है, वो कौन है, मसीह है, और मैं पवित्र कुंवारी करके एकदम सुंदर सजा के पवित्र बना के मैं किसको सौंप दूं, मसीह को सौंप दूं। तो अब हम यहां देखते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, ठीक है। कलीसिया कौन है, थोड़ा जोर से बोले, कलीसिया कौन है? आप बोलो जोर से, मैं मसीह की दुल्हन हूं। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मैं मसीह की दुल्हन हूं। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। हालेलुया। अब देखते हैं कि यहाँ पे दुल्हन है कलीसिया मसीह की, इसमें अब स्त्री और पुरुष का रोल नहीं है, ठीक है। आप मत सोचना कि अब ये पुराने नियम वाला स्त्री पुरुष का बारे में चलेगा, ये नहीं है। अब ये स्त्री भी है तो भी दुल्हन है, और पुरुष है तो भी दुल्हन है, दोनों दुल्हन है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि दुल्हन है और क्या है, दुल्हन है और मसीह है। मसीह कौन है? दूल्हा है। मसीह कौन है? दूल्हा है। कलीसिया कौन है? दुल्हन है। तो पास्टर कौन है? बिचवाई। और बताइए, हैं कौन है? और बताइए, हैं? हाँ, हालेलुया। आइए हम देखेंगे पास्टर कौन है, ठीक है। आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय का 29 और 30 पढ़िए। जिसकी दुल्हन दुल्हीन है, हाँ, वही दुल्हा है। वही दूल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ, हाँ, उसकी सुनता है, हाँ, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर कौन है? दूल्हे का मित्र है। समझ में आया? एक प्रभु ने जिसको अपना जिम्मेदारी दिया है, वो उस प्रभु यीशु मसीह उसे अपना मित्र कहता है। और मित्र को छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं दिया है, अपने दोस्त को, अपने मित्र को उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि मेरी दुल्हन को पूरा तैयार करके तुझे स्वर्ग ले आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा मोटा काम हमें नहीं मिला है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है, तब यीशु मसीह अपने चेलों को देखो क्या बोलता है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। पंद्रह का 16 पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ,
कि तुम जाकर फल लाओ हाँ और तुम्हारा फल बना रहे। अच्छा, थोड़ा ऊपर से पढ़ देंगे हम लोग, 14 से 12 13, हाँ 12 14 से, हाँ 14 से मेरी- पढ़। 14। हाँ जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, हाँ क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? मित्र बोला। वो पूरा 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो 15 अध्याय है, जहां से फल के विषय में जो शुरुआत से बात होती, जो डालिया, जो मैं दाखिल रहता हूं तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं, जो तुम मुझसे मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सारी बातें यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है। आखिरी में जब बात करते करते, जब प्रभु आखिरी समय में जब पहुंचता है, तब वो बोलता है कि आज से तुम मेरे कौन हो? मित्र। उसके बाद कहता है कि जब तुमको मैंने मित्र बना लिया। मित्र का मतलब क्या होता है? पौलुस क्या कहता है जानते हैं आप? मित्र कौन हो सकता है? पौलुस कहता है मैं मसीह के दागों को अपने जीवन में, अपने हृदय में लिए हुए फिरता हूं। जो यीशु को अपना पूरा जीवन सौंप देता है, पूरी जिंदगी तान मान धान से लेकर हर कुछ जो यीशु को सौंप देता है, और यीशु के लिए जीने और यीशु के लिए मरने के लिए जो हर समय तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे को प्रभु अपना क्या बनाता है? मित्र बनाता है। इसलिए यीशु मसीह जब मर के जी उठा, उसके बाद मालूम है उसके पास गया, पतरस के पास। पतरस को क्या बोला? यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा उसके बारे में। पतरस को बोलता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस बोलता है प्रभु तू जानता है। हाँ प्रभु मैं तुझसे करता हूं, तो जा मेरी भेड़ों को चरा, बोलता है। फिर बोलता है सच में तू मुझसे प्रेम करता है, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर बोलता है क्या सच में तू मुझे प्रेम करता है, जा मेरे मेमनों को चरा। मेमना, भेड़, फिर भेड़ की रखवाली। पहले मेमना चरा, फिर वही बड़ा होने से भेड़ होगा, उसको भी चरा, फिर वही बड़ा होने से फिर उसका क्या करना? रखवाली करना। ये काम प्रभु जो है अपने मित्र को देता है, मालूम है। इसलिए मित्र से कभी कोई भी सीक्रेट को परमेश्वर नहीं छुपाता, जिसको मित्र बना लेता है। जानते हैं आप, जब अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र बना लिया, चलते चलते उसके घर में भोजन करते करते, जब परमेश्वर सदम और अमोरा को जब नाश करने के लिए जा रहा था, तो चलते चलते उस सीक्रेट को जो है उस अब्राहम को बता डाला वो, कि मैं अब्राहम से बात क्यों छुपा के रखूं कि मैं कहां जा रहा हूं करके। जैसे ही परमेश्वर ने उस अब्राहम को ये बात बता दी कि मैं सदम और अमोरा नगर को नाश करने जा रहा हूं, मालूम है उसे पता चल गया। वो क्या करने लगा? क्या करने लगा? सीधा विनती करने लगा परमेश्वर से। सीधा परमेश्वर के सामने में वो गिर के विनती करने लगा और कहने लगा, वो तो एक बहाना था, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 10 होंगे। परमेश्वर का मन जानने के लिए अब्राहम ऐसी बात कर रहा था, लेकिन आखिरी में बोल दिया उसने कि मेरा एक भतीजा लूत वहां रहता है अपने परिवार के साथ, तो उस नगर को नाश करने जा रहा है, तो कृपया उसको बचा लेना। यदि मित्र को सीक्रेट नहीं बताता तो उसका भतीजा बचता क्या? हालेलुया, नहीं बचता। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। यहां पर और वचन लिखा है, पौलुस प्रेरित भी कहता है इस विषय में। मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में उसके 9 वचन को पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और कलीसिया को क्या बोलता है पौलुस? तुम कौन हो?
परमेश्वर की खेती हो और रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम खेत हो, क्योंकि खेत में क्या बोया जाता है? बीज बोया जाता है। कलीसिया परमेश्वर का खेत है। यदि इसमें हम यहां से खड़े होकर जो भी वचन प्रचार कर रहे, वचन मेरे प्रिय आपके जीवन में एक बीज के समान बोया जा रहा है। ये बीज एक अच्छा मसीह विश्वासी भाई अपने जीवन में अच्छा इसको पकड़ेगा, अच्छे से इसको पनपने देगा, अच्छे से इसको फलने फूलने देगा, तो मालूम है क्या होगा? ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना एक दिन फल लाएगा। हालेलुया। इसलिए सभी विश्वासी उन्नति क्यों नहीं करते हैं? ये वचन क्या मैं एक व्यक्ति को सीक्रेट में कमरे में सुना रहा हूं क्या? हर संडे को क्या 2 लोगों को बस बैठ के सुनाता हूं क्या? कुछ तो बोलिए। ये सभी को एक ही समान परोसा जाता है, सभी को एक ही तरह बताया जाता है, सभी को एक ही तरह सिखाने की कोशिश की जाती है। समस्या यहाँ है, यहाँ कई पथरीली भूमि बैठी है, तो कोई झाड़ियों वाली भूमि बैठी है, कोई मार्ग के किनारे वाली भूमि बैठी है, एक अच्छी भूमि भी बैठी है। पथरीली भूमि जितना भी बोने दो वो जड़ पकड़ता ही नहीं, ऊपर ऊपर तैर के निकल जाता है। किनारे वाली को कितना भी बो दो, वो आके शैतान उसको चुरा के ले जाता है। इसलिए किसी को पूछता हो क्या वचन प्रचार किया, नहीं मालूम, शैतान आके क्या किया? चुरा लिया। झाड़ियों वालों को कितना भी बो, इधर में कितना भी अच्छा अच्छा वचन सुनाओ, इधर से जाएगा घर की चिंता, काम का चिंता, इसका टेंशन, उसका टेंशन, इसकी बात, उसकी बात, पड़ोसी से झगड़ा, उससे लड़ाई, उससे फलाना ढिकाना कर कुरा के सारा वचन को मार देता है। सही है? एक छोटा सा अच्छा भूमि वाला भी इधर बैठा है, जो बढ़िया से उस बीज को अंदर ग्रहण कर लेता है, उसको सीखता है, उसको घर जाके मनन करता है और दूसरे दिन अपने जीवन में वो वचन को लागू करवा लेता है। दूसरे दिन से उसका जिंदगी बदलने लग जाता है, उसकी चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है, उसकी बोली भाषा में चेंज आता है, उसके उठने बैठने में परिवर्तन आ जाता है, उसका हाल चाल सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। वो है अच्छी भूमि। हालेलुया। समस्या उसका है। मैं भी किसी कलीसिया में आप ही के तरह के विश्वासी के समान बैठा हुआ था, जहां मेरे साथ में 50 लोग और बैठते थे। मास्टर साहब भी किसी कलीसिया में एक बैठे रहे होंगे शुरुआत में, सही है, लेकिन आज वो यहां आए। वैसे आप भी यदि बैठे, आप यहां नहीं रहोगे यदि अच्छी भूमि है तो। प्रभु को तो अपना दोस्त चाहिए। हालेलुया। समस्या उस चीज का मेरे प्रिय। अब आपने देख लिया, कलीसिया एक दुल्हन है, पास्टर परमेश्वर का जन एक जो उसके लिए मित्र है, और उसको जो जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि इस कलीसिया को दुल्हन की तरह सुंदर बनाना है, सजाना है, संवारना है, आत्मिक रूप से इन्हें पूरी तैयार करना है, क्योंकि जो है वो यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना मालूम है, जिस दिन यीशु मसीह को बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसके बाद में यूहन्ना खुश हो जाता है। चेले पूछते हैं, यीशु मसीह तेरे से ज्यादा चेले बनाते हैं। हे प्रभु ने कहा, यूहन्ना बोलता है, मैं दूल्हे का मित्र, मैं खुश, मैं आनंद से भर जा रहा हूं, क्योंकि उसने जब दूल्हे को दुल्हन से मिला दिया, उसका काम पूरा हो गया। जानते आप, उसी के दूसरे दिन से यूहन्ना जेल में चला गया। उसके बाद यूहन्ना प्रचार नहीं किया, उसके बाद यूहन्ना वापस संसार में नहीं रहा। यूहन्ना के चेले थे, यूहन्ना जेल में था। पूछा यूहन्ना से कि तेरा यीशु मसीह जो है अधिक बपतिस्मा देता है, अधिक चेला देता है, अधिक चेला बनाता है। यूहन्ना जेल में ही आनंद मनाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका काम क्या हो गया? पूरा हो गया। मेरे प्रियो, पौलुस जब कलीसिया की दशाओं को देखता है तो बहुत दुखी होता है। जब पत्रियों की पुस्तकों को जब पढ़ोगे आप, मैं भी जब पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। क्यों?
मैं सोचता हूं कि सच में पौलुस अपने हृदयों पर कितने सारे ऐसे खंजरों को लेकर कलीसिया को चलाता होगा। कुरिन्थ की कलीसिया में पढ़ोगे, हालत खराब हो जाती है। माने इतनी अनैतिकता वहां आ जाती है, इतनी अनैतिकता आ जाती है कि मतलब मेरे प्रियो, शब्दों को बोलने, उसके एक शब्द में कितना गहरा प्रकाशन होगा, आप सोचेंगे तो दंग हो जाएंगे। हालेलुया। अब सवाल यहां है, अब यहां सवाल यह है कि दूल्हा तो स्वर्ग में बैठा हुआ है और जब न्याय का दिन होगा तो मालूम है क्या होगा? दुल्हन जो है यीशु मसीह की कलीसिया के साथ क्या करेगी? शादी होगा, विवाह का भोज होगा। और मित्र कहां रहेंगे जानते हो? हैं? पतरस को क्या बोला यीशु मसीह? हैं? पढ़िए, पतरस को यीशु मसीह क्या बोला? मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27 वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। जैसे यीशु मसीह ने सब छोड़ के, जैसे इस संसार में जब आए यीशु मसीह, बपतिस्मा लेने के बाद अपने पिता और अपने माँ का घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने सब कुछ को छोड़ दिया, सेम उसी के आइडियोलॉजी के ऊपर में जो है ये पतरस और उसके साथ और भी जो भाई लोग थे और भी जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया था। इसलिए यीशु मसीह ने उनको अपना मित्र कहा। तो ये सवाल कर देता है यहाँ पर, पतरस थोड़ा सा चंचल स्वभाव का व्यक्ति है, क्योंकि हर बार में उसको बोलना आवश्यक है। उसके दिमाग में कभी बात, उसके पेट में कोई बात रह ही नहीं सकती है। हालेलुया। तो पतरस हर समय बात यीशु मसीह से पूछते रहता था। तो पतरस ने पूछ डाला कि प्रभु, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, अब हमें क्या मिलेगा? आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या बोला? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि, मैं तुमसे क्या कहता हूं कि सच कहता हूं। देखो, यीशु मसीह हर समय बोलने से पहले बोलता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। हालेलुया। तुम्हें गुमराह नहीं करता हूं, तुम्हें धोखे में नहीं रखता हूं, तुम्हें कभी छल कपट नहीं करूंगा, एकदम स्पष्ट कहूंगा, तुम्हें मैं सच कहता हूं। नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब नई सृष्टि होगी, हालेलुया, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये दुनिया नाश हो जाएगी। जब मैं नई सृष्टि, नया यरूशलेम होगा, नया पृथ्वी होगा, नया आकाश होगा, और वहां जब मैं मसीह, यीशु मसीह जब महिमा के सिंहासन पर जब वो बैठेगा, तो तुम भी हाँ, जो मेरे पीछे हो लिए हो, तो तुम भी जो मेरे पीछे चलने लगे हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? यीशु मसीह के मित्र कहां बैठेंगे? सिंहासनों पर बैठेंगे। हालेलुया। उनको भी न्याय करने के लिए पावर दिया जाएगा। ये हजारों करोड़ों लाखों जनता का न्याय केवल यीशु मसीह नहीं करेगा, लेकिन स्वर्गदूत आएंगे, एक एक पुस्तक खोलेंगे, ये सबको बैठाएगा परमेश्वर ऐसे सिंहासनों पर में अपने जो उसके मित्र होंगे, और उन्हें भी न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा। मालूम है? इसलिए तो पौलुस कहता है, जब हमें स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा, हमारे अधिकार है, तो क्या हम तुम लोगों का न्याय नहीं कर सकते क्या? कलीसिया को बोलता है। पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई बार विश्वासी लोग पास्टर को क्या समझते हैं, अपने अगुओं को क्या समझते हैं, अपने टाइप का समझ लेते हैं। बाइबल कहती है अब समय मेरे प्रियो, क्योंकि इसलिए अब आपने देख लिया कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, परमेश्वर का जन, प्रभु का मित्र है, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसे, छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसलिए आपके पीछे रात दिन पड़े रहते हैं। आपके लिए ऐसा कोई चीज नहीं जो हमने आपके लिए उपाय नहीं किया है।
24 घंटे आपके लिए हमारा मोबाइल चालू रहता है, ताकि आपका जब भी समस्या हो आप हमें फोन करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना हो या समस्या हो, जो भी हो, जैसा भी हमसे बन सकता हम करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए कई सारी सुविधाएं, ऑनलाइन चर्च की सुविधाएं से लेकर तो हर प्रकार की, अभी कोई किसी के पास बहाना नहीं है कलीसिया में विश्वासी के पास। हालेलुया। जैसे पिलातुस अपने हाथ धो के शांत हो गया था, वैसे हम लोग भी अपने हाथ धो के एकदम प्रभु के सामने में बगल में खड़े हो जाएंगे। प्रभु सब तो कर डाला था प्रभु, ये तो चर्च नहीं आते थे तो इनके घर जा जाके पानी भर डाले प्रभु, इन लोग का ऐसा कर डाले प्रभु, इन लोग के लिए ऑनलाइन का सुविधा कर डाले प्रभु। क्या नहीं किया प्रभु, कोई कसर छोड़ा है तो प्रभु बोलेगा सही में मेरे मित्र तूने अच्छा काम किया बोलेगा। तो किसका गलती ठहराएगा, किसका गलती होगा? आप एक संडे मिस करते हैं, जानते हैं आप, एक वचन आपके जीवन में एक प्रकाशन जाने से चूक जाता है। सोचो, एक खामी जो हमारे अंदर होती है, जो हमें प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा जो यहां प्रचार करता है, वो आत्मा एक बड़ा एक खामी को हमारे अंदर से निकाल देता है। यदि आप उस संडे को चर्च आते हैं, यदि आप उस संडे मिस करते हैं, तो समझ लो उस पाप से अपने आप को शुद्ध होने के लिए भूल जाते हैं। और आप कई ठो बहाना बताते हैं, काम काज धंधा बिजनेस व्यवसाय, आपका काम आपको नहीं बचाएगा आखिरी में, आपके पैसे आपको नहीं बचाएंगे आखिरी में, आपके नोट, आपके दुनियादारी, आपका संसार, आपका कुछ भी चीज उस दिन नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। अब काम क्या मिला है हमें? जैसे उदाहरण हमको दिया जाता है बाइबल में, अब मेरे साथ निकालेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे पहला कुरंथ, दूसरा कुरंथी 11 अध्याय के पहले वचन से पढ़िए। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, हाँ, तो क्या ही भला होता। हाँ, हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगा के रखता हूं, ताकि मुझे एक ही बात पता चली है कि परमेश्वर को जो यीशु मसीह है वो एक दूल्हा है और तुम दुल्हन है, और तुमसे मैंने तुम्हारे लिए बात चलाई है, तुम्हें मैं कुंवारी करके एक पवित्र कुंवारी के समान उसको मैं सौंपने के लिए, आगे बढ़िए, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, हाँ, मसीह को सौंप दूं। मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। देखो, बड़े ध्यान से सुनिए कलीसिया, हालेलुया। पर यहाँ पर पौलुस एक बड़े गहरे भेद को फिर वापस उत्पत्ति की पुस्तक में जाता है और यहाँ हमारे सामने बोलता है। बोलो क्या बोलता है? मैं तुम्हारे विषय में, मुझे हर समय भय लगा रहता है, एक डर लगा रहता है। वो कौन सा? जैसे सांप ने, हाँ, अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने, जैसे शैतान ने अदन की वाटिका में जैसे बड़ी चतुराई से जो है, बड़ी चालाकी से जो है उसको बहका दिया हवा को, वैसे ही तुम्हारे मन, हाँ, उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो कहीं तुम्हारे मन और वो सीधाई, वो पवित्रता कहीं उस परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हवा किस कारण बहकी? किस कारण बहकी? वो केवल अधीन में नहीं रहने से। इसलिए पौलुस भी कहता है, क्योंकि मालूम है इस कुरंथी की कलीसिया में बहुत गड़बड़ी हो गई। पौलुस ने बीज बोया, पौलुस ने कलीसिया की स्थापना किया, पौलुस मेहनत किया, दिन रात भूख प्यास रख के सुसमाचार सुना के प्रचार कर करके वहां पर इतना काम किया, पौलुस ने जी जान लगा दिया। आखिरी में मालूम है क्या होता है? जब दूसरी ट्रिप में पौलुस विजिट करता है तो मालूम है विश्वासियों में फूट दिखती है। कुछ लोगों ने तो अपने आप को अपुल्लोस को बना डाला है, कुछ लोगों ने पौलुस का बना डाला है। बड़ा भेद, और आपस में लड़ाई चालू, आपस में झगड़े चालू, आपस में विवाद चालू। उस कलीसिया के अंदर में ऐसा पाप होता था जो पाप संसार में भी नहीं होता था। इसलिए कहता मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूं? डरता हूं।
और किसके चक्कर में होता है? किसके चक्कर में होता है? बस केवल एक ही इसका मिस्टेक है, वो है जिस दिन विश्वासी अपने अगुओं के, पास्टर के अधीनता से भटकने चल जाता है, उस दिन शैतान काम करना चालू कर देता है। आज कलीसिया क्यों बिगड़ रही है? आज विश्वासी लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? उसका एक ही कारण है। जैसे उस समय हवा के लिए और जन्मजात के लिए हर समय तक, जब तक दुनिया में सृष्टि रहेगी तब तक के लिए एक आदेश परमेश्वर की ओर से निकल गया और ये बोला गया कि आज के बाद तू अपने पति के अधीन में रहना। यदि आज विश्वासी कोई नरक जाएगा तो उसका एक ही कारण होगा कि वो अपने अगुवे की अधीनता से बहका हुआ है। वो किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, वो खुद दोषी होगा। आपको प्रभु ने अपने एक मित्र को दे दिया है तो सोच लेना, आज की रात अपने मित्र से यीशु मसीह बात करेगा कि तेरी मेरी दुल्हन को क्या जरूरत है। वो दिल्ली वाले से, बंबई वाले से, कलकत्ता वाले से बात नहीं करेगा। यदि आप उसको ऐसा समझते हैं तो नरक के अधीनता में चले जाओगे। सावधान हो जाइए कलीसिया। आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ने में क्या चाहिए? आपको सब देगा। किसके द्वारा देगा? किसके द्वारा देगा? अपने मित्र के द्वारा देगा। आप क्या सोचते हैं? आप यहां शहर में बैठकर जब कलीसिया में रहते हैं आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, क्या वो जंगल में रहने वाला, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले को ज्ञान नहीं मिल रहा है क्या? है? बताइए ना। उसके लिए भी परमेश्वर अपना, प्रभु ने अपना कोई मित्र ठहराया है। लेकिन कई बार लोग बहुत अपने आप को हीरोपंती दिखाने लग जाते हैं, आई एम द सबसे बेस्ट। और वही गलती होती है, क्योंकि जिन विश्वासियों में आत्माओं की परख नहीं, समझ नहीं, ऐसे लोग कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए बाइबल में बार बार आपको सिखाया जाता है मेरे प्रियो, इस अंतिम समय की दुल्हन यदि भटकेगी तो उसका एक ही कारण होगा, उपदेश। कहीं कई सारे ऐसे उपदेशकों के चक्कर में आएगी और विश्वासी भटकेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय का 7 से लेकर 9 तक पढ़िए। जो तुम्हारे अगुवे थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो, हाँ, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हाँ, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला? विचित्र। हाँ, यदि कलीसिया नाश होने का कारण होगा तो केवल यही होगा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश। कई लोगों को स्टाइल मार मार के प्रचार करना आता है, लोग उनका एक्टिंग देखकर फिदा हो जाते हैं, अरे अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। और क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? भरमाए जाते और अपने अगुओं को भूल जाते हैं जिन्होंने परिश्रम किया। मालूम है, आप बकरी की तरह चर्च में आते हैं, जिस दिन आप भेड़ बनोगे उसी दिन आपको सुंदर तरीके से सजाने का काम किया जाएगा। और अभी भी बकरी का जीवन है, छदर बदर, इधर उधर दुनियादारी, डिंगमारी करने वाला, उसको कोई पास्टर ठीक नहीं कर सकता। मालूम है, जब ऊन कतरने का समय आता ना, भेड़ का क्या करती मालूम है? शांत रहती, वो शांत रहती। और उसका जो चरवाहा होता है ना, बड़े शांति से उसको क्या करता है, उसका पूरा बाल को काट लेता है और उसका ऊन को बेचने के लिए चले जाता है।
बकरी को जब नहलाना होता है ना, पहले गर्दन को एक रस्सा से बांधता है और टांग को एक रस्से से बांधता है, तब उसको नहलाता है उसका चरवा। इतनी वो छदर बदर होती है। आखिरी समय चल रहा है, अंतिम समय काल में जी रहे हैं। हम अपने जीवन की तमाम गलतियों को ठीक करना चालू कर दे। जो प्रॉब्लम है, आप आइए, आप वचन सुखने आइए, आप वचन को सुनने आइए, वचन को सीखने आइए। आपको सिखाऊंगा मैं। रात को 12 बजे आइए, मैं रात को 12 बजे सिखाऊंगा। मेरा काम है वो। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जब आपका लेखा होगा उसके पहले मेरा लेखा होगा। पढ़िए वहां पे क्या लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय के 17 वचन में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपका लेखा देने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब से नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो आप। अभी तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया, मालूम है? जिनका यूट्यूब में ज्यादा फॉलोअर बढ़ रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, शहरों में जाके अपना खोल रहे हैं, भेड़ चुरा के। जिनको यूट्यूब में बहुत ज्यादा देखने लग गए, ऐसे 2-3 चर्च हो गए हैं। रायपुर में भी हो गया है, और एक जन और अभी आने वाला है। हालेलुया। और जो जाएंगे ना, वो गए काम से। मालूम है, अंतिम समय में हर कलीसिया क्या रहे, सावधान रहे, क्योंकि आखिरी टाइम पर यह ज्यादा होगा। ऐसा पहले से ही हमारे यीशु मसीह ने बोल के गया है। जैसे जैसे अंतिम समय काल आएगा, वैसे वैसे ज्यादा होगा ये चीज, और ये चीज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप क्या सोचते कम हो जाएगा? नहीं, ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। लिखा है वचन में, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। इसलिए चुपचाप अपने लोगों से चिपके रहो, बने रहो। उसी को भेड़ कहते हैं। बाइबल में कहीं ऑप्शन नहीं दिया है सेकंड का, सब कुछ एक पति है तो एक पत्नी, एक माँ बाप है तो एक बच्चा, एक अगवा है तो एक विश्वासी। सेकंड का ऑब्लिक में ऑप्शन नहीं है। यदि ऐसा सोचते हैं तो गलत है। वो आपकी सोच है, वो आपका विचार है। इसलिए नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से क्या ना हो जाओ। आखिरी टाइम पर, अभी के समय में मेरे पे, इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने भी कहा, तीमुथियुस को समझाएगा, आखिरी समय जब आएगा ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अंतिम समय में ऐसा हो जाएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के उसके पहले वचन से जब आप पढ़ते हैं, देखो उसमें लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4 का पहला, हाँ 4 का पहला, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, हाँ, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, हाँ, तुम्हें आदेश देता हूँ। देख क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? विनती नहीं करता, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आदेश देता हूं। आगे पढ़ो। कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ, समय और असमय तैयार रह। वचन का प्रचार कर, समय और बेसमय, हर समय तो तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। क्या बोला इसको? विनती नहीं कर, क्या बोला इसको? आदेश। आदेश दे। कलीसिया को बोलता है कमांड यू। क्योंकि मरे और जीवितों का न्याय करने वाला परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा, उस दिन वो कोई समझौता नहीं करेगा। उस दिन वो कोई लॉलीपॉप वाली बात नहीं करेगा। उस दिन कोई चॉकलेट बिस्किट वाली बात नहीं करेगा। मान मनाने और मनवाने की बात नहीं करेगा। उस दिन न्याय के सिंहासन का जो खेल होगा बहुत सख्त होगा। इसलिए तू भी क्या करना, ऐसा ही क्या करना, कलीसिया क्या करना, आदेश देना। आगे पढ़ो।
और डांट और समझा। और क्या कर, एकदम स्ट्रिक्ट बोला है, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, कैसा समय आएगा, कैसा समय आएगा। यीशु मसीह का ना ये बहुत सीक्रेट मित्र था पौलुस, मालूम है, इसको भयंकर गहरा बात बताता था, भयंकर गहरी बात, एकदम नजदीक था प्रभु के। हालांकि यीशु मसीह से कभी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए बोलता है मैं अधूरा समय का जन्मा हुआ, ऐसा बोलता है। लेकिन भयंकर गहरा बात, लेकिन बोला आदेश दे, कमांड यू, कलीसिया को समझा, डांट, समझा, फटकार, क्योंकि आखिरी समय जब जब चलते जाएगा ऐसा दिन आएगा कि लोग खरा उपदेश को सहे नहीं सकेंगे। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हाँ, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया, हेलो हेलो हेलो, हाँ, हालेलुया। क्या करेंगे? कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक, नहीं रे ये फलाना पास्टर बेकार है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, छाटनी चालू करेंगे लोग आखिरी समय में, ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, एक भाई मेरे को फोन करता है, मेरे को प्रभु ने आपके इस चर्च में आने के लिए बोला है, एक प्रचार करने के लिए अगुवाई किया है। मैंने बोला भाई आपको प्रभु बोल दिया, मेरे को कैसे नहीं बोला? हालेलुया, है, आपको प्रभु बोल दिया, मेरे को बोलना चाहिए ना, तब तो मैं आपको बोलूंगा आने के लिए। और मेरे को जिसको बोलता है मैं उसके घर जाता हूं, पैर पकड़ के उसको चर्च लाता हूं, सही है। जिसको मेरे को प्रभु बोलेगा उसको मैं क्या करूंगा? उसे घर जाके पैर पकड़ के विनती करके निवेदन करके उसको लाऊंगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार, प्रभु मुझे बोला है आप उसको बुलाइए, और उनसे घर जाके 3 दिन पहले उसका समय लेकर उसके रिक्वेस्ट करके उसको कलीसिया में लाया है। और जब वो आए हैं चेंज आया है, जब वो आए हैं कलीसिया में बदलाव आया है। आपके बोल देने से नहीं होगा भाई। बाइबल कहता है वचन में, आखिरी समय में यदि दुल्हन यदि तैयार होने से कहीं मिसिंग होगी तो केवल उसका एक ही कारण होगा, और उसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। अगले संडे में प्रचार करूंगा आत्मा में कैसे चलना है और शरीर में कैसे चलना है, आपका होश ठिकाने आ जाएगा। परमेश्वर आपको और मुझको जो है, इसलिए अंतिम समय में यीशु दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है, दूल्हे का मित्र इधर आपको सिखा रहा है। जिसकी दुल्हन है उसका दूल्हा है, दूल्हा का मित्र आनंद विभोर हो जाता है। हालेलुया। जिस दिन दूल्हे का मित्र, जिस दिन यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण का समय आएगा, हालेलुया, मैं भी प्रभु के साइड में खड़ा रहूंगा, और जो ईमानदार विश्वासी भी उधर आएगा, जिसमें कोई छल कपट नहीं, जिसमें कोई ईर्ष्या जलन नहीं, जो कोई चिटिंग नहीं करने वाला, वो उधर दिखेगा, मेरे को भी दिखेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरा वही आनंद होगा, मेरा वही खुशी होगा। यहां का खुशी मेरा खुशी नहीं है। मैं इतना लेक्चर दे रहा हूं, इतने लोग बैठे हैं, मेरे को थोड़ी मालूम है यहां से कितने लोग वफादार ईमानदार मेरे अधीन में चलते हैं। तो उस दिन मनों का भेद खोलने वाला सारी दुनिया के सामने बताएगा, उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा। उस दिन मेरे को भी आनंद होगा और वो भी आनंद से गदगद रहेगा, क्योंकि वो एक साथ प्रभु के साथ हम लोग यीशु मसीह के राज में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तब कोई झुंड नहीं होगा, तब कोई अलगाव नहीं होगा, तब कोई दूरियां नहीं होगी, तब कहीं पर बदलाव नहीं होगा, तब एक साथ होगा। आज के विश्वासी बात नहीं मानते, तो सोचो क्या वो आधीन में है? क्या आधीन में है? क्या जैसे स्त्री के विषय में एक आज्ञा निकली कि तो अपने पति का अधीन रहना है, मालूम है? यदि अधीन में रहना है तो एक स्त्री से सीखो, कलीसिया।
सवेरे जब घर से पति निकलता है, उसको पूरा टिफिन बना के, उसकी पूरी सेवा करके, उसकी पूरी जतन कर उसको घर भेजती है, और अपने घर के अंदर में तब तक बिल्कुल इंतजार करते रहती है कि मेरा पति वापस आएगा। जैसे ही घर में आता है, उसका पत्नी उसको जाके एकदम एक गिलास ठंडा पानी पिला देती है और वो खुश हो जाता है और आनंद से रहता है। फिर उसके बाद साथ में मिलकर वो प्रीति भोज करते हैं, एकदम साथ में रहकर। यह आधीनता की बात। ऐसा नहीं कि पति घर से निकला और पत्नी फुर रहे, क्या हुआ क्या हुआ। यह आत्मिक शिक्षा का खेल है, यह आत्मिक जीवन काल की बातें हैं। यदि जो मसीह भाई बहन जो विश्वासी है और वो ऐसा अधीन में रह के चलेगा, कोई विश्वासी भी बिना परमेश्वर के मित्र के पूछे यदि कोई कार्य करता है तो वो अधीन में नहीं है, वो अपने मर्जी का मालिक हो गया है और अपनी जिंदगी अपने मस्ती से जी रहा है। इसको बोलते हैं मस्ताना जिंदगी। यह आत्मिक शिक्षा है। आधीन में रहने वाला मालूम है क्या करता है? स्वर्ग इधर पृथ्वी पे आएगा, क्या बोलते हैं मालूम? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में कभी कोई दूसरे को ऑर्डर नहीं देता, बड़े पद वाले का बात नीचे पद वाला मानता है। ये स्वर्ग है। स्वर्ग का सिस्टम ऐसे चलता है। इसलिए शैतान जब वहां से स्वर्ग से निकला, अपनी सेना को लेकर आया, तो उसने सिस्टम पूरी दुनिया में बनाया। क्या बनाया? पहले प्रधान बनाया, फिर हाकिम बनाया, प्रधान बनाया, फिर अधिकारी बनाया, फिर हाकिम बनाया, फिर उसके बाद में सरदार बनाया, उसके बाद फिर सेना बनाया। लिखा है वहां पे, नीचे पद वाला ऊपर पद वाले को कभी कुछ नहीं बोलता, ऊपर पद वाला नीचे पद वाले को ऑर्डर देता है। यह है स्वर्ग का सिस्टम। और जो आर्गुमेंट करना, कमेंटमेंट करना और उल्टी सीधी बात करना, अपना फैसला सुनाना, अपनी बातों को डिंगमारी करना, वो स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं है। अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। आप भले कितना भी अच्छा वचन कहीं से भी सुनते होंगे, जो मैं बोल रहा हूं प्रभु बोला है मेरे को, क्योंकि बाइबल के बाहर बात ही नहीं करता। पढ़िए, उसमें लिखा है, तीतुस की पुस्तक में लिखा है, सारी पत्रियां लिखने वाले जितने भी प्रेरित थे वैसे ही नहीं थे, और परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे और रात दिन प्रभु की उपस्थिति में चलते थे। पढ़िए, इसमें लिखा है, उसके 2 अध्याय के 6 वचन से पढ़िए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, हाँ, कि संयमी हो, हाँ, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सबसे पहले सब कामों में भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, तेरे बातचीत में सफाई होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, और ऐसी खराई पाई जाए, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। हाँ, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे, हाँ, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, हाँ, और उलटकर जवाब न दे, आगे बढ़िए। चोरी चलाकी न करे, हाँ, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, हाँ, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हालेलुया। जितना भी बाइबल में पत्रियों में प्रचार हुआ है, उस स्वर्ग का सिस्टम को प्रचार किया गया। चोरी चालाकी न करे, उलट कर जवाब न दे, ऐसी बातें उनमें नहीं पाई जाए। उपदेश में खराई हो, जो बोलते सच बोले, झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, रात और दिन हम मेहनत करते, परिश्रम करते लोगों के पीछे में कि भाई आप क्यों परमेश्वर की कलीसिया से अलग हो रहे हो। आपको भी मजाक लगता है, आपको भी सब हंसा लगता है। एक दिन बड़ा खेल होगा, उस दिन आप सफाई देते देते थक जाएंगे, कोई सफाई सुनने वाला नहीं रहेगा। सिस्टम दिया था बोलेगा, तुमने फॉलोअप क्यों नहीं किया, बस खत्म। सिस्टम दिया था, फॉलोअप क्यों नहीं किया। वैसे ही पतरस भी कलीसिया को बोला, पढ़िए क्या लिखा है। आज जैसे आदम को बोला गया, परमेश्वर ने हवा को बोला गया, दोबारा तू इसके अधीन से भटकेगी तो शैतान तुझे फिर नाश कर डालेगा। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर आज के समय क्या बोलता है, पढ़िए, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़िए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, अधीन में रहो।
वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी और घमंडियों के खिलाफ में खड़ा होता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीन लोगों पर नम्रता से अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय आएगा जब देखेगा परमेश्वर की आप सच में परिपक्व होते चले जा रहे हैं, आप उसके वचन में तैयार हो रहे हैं, आप अपने अगुओं की अधीनता में चल रहे हैं, नम्रता से जी रहे हैं, आपको जो भी काम दिया गया बड़े बड़े आदर के साथ उसको कर रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ करते हैं, तो एक दिन आपका भी समय आएगा बढ़ाने का। हाँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाने के लिए शैतान तैयार है? जो सचेत नहीं, जो जाग नहीं। जैसे स्त्री को फिर बाद में एक ऑर्डर मिला, क्योंकि तुझे अपने वश में करके तेरे साथ जीना शैतान सीख डाला है, दोबारा तेरा छोटा सा भी लापरवाही होगा तो शैतान तुझे फिर गिरा देगा। वैसे ही जो विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर का वचन कहता है, जरा सा भी आप कलीसिया में परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा आप थोड़ा सा भी अलग होने का सोचेंगे, शैतान चीर फाड़ डालेगा। आज जो विश्वासी कलीसिया में नहीं आते हैं, नहीं जाते, आज उनका जिंदगी को आप देख लो। आप जो विश्वासी लोग अपने अगुए के अधीन में नहीं है, उनका जीवन देख लो आप। जो लोग अपने अगुओं की आज्ञा नहीं मानते, उनका जीवन को देख लो आप। आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आपके घर बगल में एक ऐसा विश्वासी होगा जो इस कलीसिया का सदस्य था, जो नहीं है, आज उसका जीवन आप देख लो आप। वो नाश कौन कर रहा है? उसके घर में तांडव कौन मचा रहा है? उसके घर में तांडव मचा रहा है केवल शैतान। उसका एक ही कारण है, अधीन में नहीं रहना, और कोई कारण नहीं। आप किंतु परंतु कितना भी लगा लो, जो आपको दिया है आप उसी के साथ रहना सीखो। अपना हर बात शेयर करो ना, आप हर बारे में बताओ हमको। अब आप कहोगे कि नहीं, मुझे शारीरिक रूप से लड़ाई झगड़े के लिए मुझे आप प्रेरणा दोगे, तो ऐसा आपका आत्मिक पिता नहीं कर सकता। आपको वचन के द्वारा आत्मिक शिक्षा ही दिया जाएगा, और उस शिक्षा पे आपको अपना सरेंडर करना होगा, क्योंकि शरीर कभी भी आत्मा की बात को ग्रहण नहीं करता है, ना ही करने देता है, ना ही ये चलने देता है। और हर इंसान सोचता है केवल मेरी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी बात आगे रहे, मैंने जो बोला वो सत्य माना जाए, तो उसके लिए मेरा पास्टर झुकना चाहिए। आज सब कलीसिया में यही कारण क्या हो रहा है? विश्वासी में फूट हो रहा है। मैं किसी प्रभु के सेवक पे दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन कई कई जगह में प्रभु के लोग भी मजबूर हो जाते हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसे एक ही डर है, ज्यादा बोलूंगा तो भग जाएगा, ज्यादा डांटूंगा तो भग जाएगा। उसको एक ही चीज का चिंता है, उसको एक ही चीज का डर होता है, केवल बस इसको ज्यादा बोलूंगा तो ये डर के मार के एक कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। आजकल तो बहुत लोगों ने और भी दुकान खोल के रख दी है। आपको सब छोड़े ना, हम अपनाने के लिए तैयार है ना, आप आओ ना हमारे पास है। देख, आपके लिए एसी लगा के रखे हैं, कूलर लगा के रखे, कुछ कुर्सियां है, मखमल का गद्दा है, बैठिए ना। मैं तो अभी गया था एक जगह, एक आदमी को सुसमाचार नहीं सुनाया है, 2000 स्क्वायर फीट का भवन बना दिया है, और इतना एयर कंडीशन की एक बार जो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। सही है, वापस नहीं आएगा। शरीर की अभिलाषा दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए कलीसिया। नरक से हमेशा हमेशा के लिए बचना है, तो आज के इस वचन को बड़े अपने कान में एकदम कड़ाके से इसको बैठा दीजिए। कोई दुनिया की ताकत बाद में नहीं बचाएगी। आप किंतु परंतु कितना भी करते रहो, बाद में एक बार न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाएंगे, अच्छे अच्छे के जो कभी जिंदगी में नहीं पछताए, वो वहां फूट फूट कर रोएगा, मैंने ऐसी गलतियां क्यों कर डाली। और उसका एक ही कारण होगा, प्रभु के मित्र से अलग होना। आपको आत्मिक रूप से श्रृंगार करने के लिए परमेश्वर ने हमें रोज बात करता है। मैं आपका आत्मिक श्रृंगार
केवल हमारे पास है और कोई नहीं सिखा सकता। मैं बता रहा हूं आपको, बाइबल का कितना भी ज्ञान रखने वाला आदमी जो आपको जानता नहीं, आपको क्या वचन बताएगा? वो बताएगा क्या? मुझे बताइए ना। जो आपको जानता नहीं, आपको वचन क्या बताएगा? आप तो यहाँ पले हो, बड़े हो, यहाँ छोटे, यहाँ पैदा हुए हो, आपकी एक एक चीज पता है आपके अगुवे को, वही आपको सही ज्ञान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। चाहे वो कितना भी बड़ा इंटरनेशनल से इंटरनेशनल प्रचारक क्यों ना हो, आपको आत्मिक रूप से तैयार नहीं कर सकता। लिख लो मेरे से आप। इसलिए मैं सख्त बात बोलने से ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पहले मेरा न्याय होगा। ये सारी बात यीशु मसीह न्याय के दिन में आपको पिक्चर में दिखाएगा। बोलेगा, देखो मेरे मित्र, तुमको इतनी सच्चाई कड़वी बात बताया था, लेकिन तुम लोगों ने अपने कठोर मन के कारण उसको तुमने ग्रहण नहीं किया। जा बोलेगा नरक में। पौलुस कहता है, तुम मेरी क्यों नहीं सह लेते? अरे मैं मूर्खताई से सह क्यों नहीं लेते? क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके लिए कुछ और है। दूसरे फाड़ने वाले भेड़िए होंगे आपके बीच में। जी जान लगा के मैं तुम्हें सुसमाचार प्रचार करके तुम्हें यहां तक लाया हूं। कितना मार खाया पौलुस ने कलीसिया को स्थापित करने के लिए। छोटा मोटा था क्या है? आज मालूम है मेरा जीवन भी ऐसा ही है। हर बड़े बड़े नेता मंत्री आरएसएस के टारगेट में हूं मैं। जान को हथेली पे रख के चर्च चला रहा हूं। केवल किसके लिए? केवल आप कलीसिया के लिए। मैं इस बस्ती से नजर से गुजरता हूं तो ऐसी घूर घूर की आंखें मुझे देखती है, जाने माने खा डालेंगे। इतना पत्थर रख के काम कर रहा हूं, छोटा मोटा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं पौलुस के समान नहीं हूं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से जो मैं परिश्रम किया हूं और कर रहा हूं, वो केवल आपके लिए कर रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कलीसिया, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जरा सा भी आधीनता से नहीं भटके। कोई भी फैसला अपने जीवन में आप लेते हैं, कोई भी निर्णय, आपके अगुवे को पता होना चाहिए। आपके पास्टर को बिना पूछे आप कोई भी काम करेंगे, शैतान आपको भटका देगा। सावधान हो जाइए। जब वो समझाए, प्यार से समझ जाना, उसके बाद को बुरा नहीं मानना। नहीं तो शैतान बैठा है फाड़ने वाले की, शैतान। और इन दिनों में जो लोग नाश होंगे, केवल उपदेशकों से नाश होंगे। ज्यादा जिसको सुनकर आप एकदम मित्र बना डाले हो, जिसकी दोस्ती कर डाले हो, जिसको एकदम दिल दिमाग में बैठा डाले हो, निकाल के फेंक दो बाहर। ऐसा ज्ञान में फंसाएगा, ऐसी उल्टी सीधी चॉकलेटी बात करके गुमार कर देगा। एक दिन आप उसकी हाँ में हाँ भर जाएंगे और कल के दिन अपनी आत्मा को गवा बैठेंगे। बाइबल में साफ कहता है, मुझे वहां रद्दा रखने की अनुमति नहीं जिसकी नींव मैंने नहीं डाला। विश्वासघाती तो विश्वासी होते हैं, कोई विश्वासघाती नहीं। विश्वासी होता है जो अपने खुद विश्वास, अपने पास्टर के गले में खंजर भोंक कर दूसरे के पीछे भागता है। उसको आदर नहीं देना है, दूसरे को देना है। उसके बात नहीं सुना है, दूसरे की बात सुना है। उधर जो बोला उसको कॉपी करना है और अपना जीवन जीना है। ये तो विश्वासघाती कौन होता है? कौन होता है? विश्वासी होता है। और इस विश्वासघात का बहुत बड़ा परिणाम आपको अंत के समय में मिलेगा। आज सुधर जाइए। यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है, इधर दूल्हे का मित्र है। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय को घर में पढ़ना आप लोग। अब्राहम अपने बेटे का शादी करना चाहता है, इसहाक का शादी करना चाहता है। दुल्हन का आता पता नहीं है। अपने नौकर को भेजता, अपने दास को भेजता, बोलता जा मेरे बेटे के लिए तो दुल्हन लेकर आ। वो खोजता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और जाता है, उसके बेटे के लिए दुल्हन लाता है। उस समय का इसहाक आज का यीशु मसीह है। उस समय का अब्राहम आज का परमेश्वर है। उस समय का जो दास जो गया है दुल्हन लेने के लिए, वो कौन है? परमेश्वर का नौकर है और उसका मित्र है, दूल्हे का। मेरे प्रियो,
हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी गहरी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े गंभीरता से सुनने की आदत डालो, अपने आंखों को बंद करो। आज के दिन में यदि कलीसिया बच सकती है, एक विश्वासी बच सकता है, स्वर्ग राज में जा सकता है, केवल उसी कारण होगा यदि वो अपने अगुओं के अधीन में रहकर सीखेगा। जहां भी उसके जीवन में अधीनता की बात नहीं है, उसका बात मानने का आदत नहीं है, उसके वचन को समझने का आदत नहीं है, उसके पीछे चलने का आदत नहीं, अपने आप में पश्चाताप ले आओ।